मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये आईपीएल खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से। वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश की एक महिला कांस्टेबल ने लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर मोहसिन खान के ऊपर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 2016 में वो ट्रेनिंग करने के लिए मुरादाबाद आई थी, जहां उसकी मुलाकात पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल इमरान खान से हुई थी, जिसके बाद दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद 2018 में इमरान खान ने बौद्ध धर्म अपनाकर उससे वाराणसी में शादी कर ली। शादी के बाद इमरान उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। उसने कहा कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। पीड़ित महिला कांस्टेबल आगे बताती है कि उसने केवल मुझे फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। इस साजिश में उसका पूरा परिवार शामिल था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी वो हर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। वो मुझे अजमेर और बाराबांकी की मस्जिद में भी लेकर गया था। 2019 में महिला कांस्टेबल इमरान के घर एक फंक्शन में गई थी, जहां उसके भाई मोहसिन ने रात में उसके साथ रेप किया था। पीड़िता का 3 साल का एक बच्चा भी है। इमरान ने बच्चे का खतना कराने का भी प्रयास किया था, लेकिन जब उसे यह पता चल गया तो इसका विरोध किया। इस महिला कांस्टेबल का आरोप है कि इस मामले में खुद पुलिस ही अपराधियों से मिली हुई है, जबकि वो खुद भी एक महिला कांस्टेबल है। उचित न्याय न मिलने के कारण महिला कांस्टेबल आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी है। रोते हुए उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैंने मुकदमा लिखाया था 41/2023 जो शिवकुटी में पंजीकृत, और वो मुकदमा लिखवाने के लिए भी जब हम यहाँ पे आए तो मुकदमा नहीं लिखा गया। पहले हम एप्लीकेशन दिए, नहीं लिखा गया। फिर प्रेम प्रकाश साहब के एडीजी साहब के पेश हुए, वहाँ से नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद जब वहाँ की लेटर यहाँ आई तब भी नहीं लिखा गया। एसएसआई उमाकांत यादव पैसा ले लिए थे इमरान को बुला करके। इमरान खान मेरे पति का नाम है। उसके बाद फिर हम जब कचहरी में वकील की मदद से 156(3) दाखिल किए। 156(3) होने के बाद जब सारे जगह लेटर भेजा गया, फिर जा कर के यहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उस पर भी मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ, एससी कैटेगरी, SC ST नहीं लिखा गया। फिर ये मुकदमा विवेचक चंद्रभानु यादव को मिला, जो नारायणी चौकी इंचार्ज हैं अभी इस टाइम। उनके द्वारा बोले कि SC ST नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपनाया है, और उनके माता पिता का हमेशा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते थे। और बौद्ध धर्म सिर्फ हमको अपना फंसाने के लिए, अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ये अपनाया था, ताकि हम और मेरे परिवार वाले इसके जाल में फंस जाएं। और शादी हुई हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, शादी भी हुई है, लॉन से भी शादी हुई है बनारस में। उसके बाद मेरा बाबू मतलब प्रेग्नेंट, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद हम चाइल्ड केयर लीव में मुरादाबाद उस टाइम हम गए थे। तो मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये आईपीएल खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से। वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, ठीक। उस टाइम जब इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाईपार्ट सर्जरी हुई थी, उसी टाइम हम भी वहीं मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। और ये जो मेरा देवर है, पार्टी जब ख़त्म हो गई थी, बर्थडे पार्टी इनका घर में ही मनाए थे। फिर जब सब लोग चले गए, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो मुरादाबाद में चले गए। भोर में ही मेरा देवर मौका पा करके मेरे साथ ये दुष्कर्म किया, और उसकी फ़ोटो भी वो उस डेट में मौजूद था वहीं मुरादाबाद में। उसकी फ़ोटो भी हम विवेचक को बता दिए हैं कि उस दिन मौजूद था। उसके बावजूद उनका मतलब 376 हटा दिया गया चंद्रभानु यादव द्वारा। मतलब समझ लीजिए कि वो इतना बिक गए कि आज हमें मरने के अलावा और कोई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचाए हैं। और खुद हम यहाँ महिला कांस्टेबल होकर के समझ लीजिए कि इतना अत्याचार कर दिए हैं यहाँ के थाना प्रभारी और विवेचक चंद्रभानु यादव। यहाँ तक कि ये सारी बातें मेरे सीओ शिवकुटी सर को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ 4 बार पेश हुए विवेचना ट्रांसफ़र के लिए कि सर यहाँ पे विवेचना सही नहीं हो रही है, ये पैसा ले चुके हैं। हम इनको कितनी बार बोले हैं कि ये पैसा ले चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और समझ लीजिए ये मेरा 376 का घटना स्थल जो मुरादाबाद में हम दिखाए हैं, विवेचक वहाँ नहीं गए। ये संबल उनके घर गए हैं, आराम से मौज मस्ती पैसा ले करके आए हैं। समझ लिए वादनी की बिना निशानदेही पे 376 का घटना स्थल निरीक्षण करने कैसे ही अकेले चले गए, हमको लेके नहीं गए। जबकि हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ गए थे तो बाहर निकलने के बाद ये बोले थे कि एक महिला कांस्टेबल, एक कांस्टेबल तुमको और हम चलेंगे। ये क्या, किस कमरे में गए थे देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब हमको लेके ही नहीं गए हैं। और सारे सब चीज़ें पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है। वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है
अब हर मस्जिद में हमको हर जगह, अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। और बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था, हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगी। फिर ये हमको लेके गए, वो हस्बैंड मेरे लेके गए, और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो आपको खतना से अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले ले करके हम संभल से मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। आपको भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही? हाँ, मेरा नाम ये जायरा बानो रखे थे और बोल रहे थे कि तो देखो हमारे में यही होता है कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से, तो तुम निकाह कर लो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो हम बोले शादी कितनी बार होती है, एक ही बार होती है ना। और आपकी फिर बाद में सुनिए, इसकी जो पहली पत्नी है वो घर में रहती है और एफिडेविट भिजवाई है कि मेरा तलाक हो गया। और ये समझ लीजिए, ये मीडिया में बाइट भी दी है, मेरे पास सारे प्रूफ है, वो न्यूज़ चैनल में बाइट दी है कि इमरान की वो पत्नी है और इनकी माँ बोली है कि वो इमरान की बहू है, मतलब इमरान की पत्नी और इनकी बहू है। सारा प्रूफ हम साक्ष्य संकलन करके हम विवेचक को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद भी ये चंद्रभानु यादव कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो और आज मजबूरन जब हमें पता चला कि ये सारी धाराएं निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिए, नाम तक निकाल दिए, मेरी मतलब एक हिम्मत जुटा करके हम लड़ना भी चाहें उन लोगों के खिलाफ ना, तो भी मेरे थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सारे लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, सब लोग मिल करके। आज मरने जा रहे थे, मेरी फ्रेंड हमको रेलवे ट्रैक पर से खींच करके लेके गई थी, कोई रास्ता नहीं बचा है। एक था कि हाँ हम जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। हम आज फ़ोन किए यहाँ की MLC जो निर्मला मैम है, उन